CUET PG सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होता है। जैसे अभी तो फरवरी में आपका 2 फरवरी को जैम का एग्जाम है, जैम MS मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद पिछले बार 20 मार्च के करीब CUET PG का हुआ था। तो CUET PG से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHUs हैं, जो भी इंडिया में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, मुझे लगता है 40-50 तो होंगे, आई थिंक सो। तो जो टॉप के हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट वैसे ही हैं जैसे IITs में, वैसे ही लगभग BHU में वैसे ही प्लेसमेंट है जैसे IITs में, सेम कंपनीज ही आती हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET है, इसका नाम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक्चुअली। तो CUET PG मार्च में जनरली होगा, मार्च एंड में। तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम लगभग रहेगा, पूरा फरवरी और मार्च, 1.5 महीने कम से कम तो रहेगा, 45 दिन रहेगा CUET तैयारी करने के लिए। तो CUET, उसके बाद CUET का ही बैच चलेगा जैम के बाद। मतलब ना जैम के साथ, जैम के बाद में CUET का बैच भी चलेगा, ISI का बैच भी चलेगा। तो उसमें ये जैम वाले बच्चे ही हैं, इसी फीस में CUET, जैम, CUET, ISI सब हो जाएगा। बस तुम्हें मेहनत करना है। तो ये है कि जैम में जिनका हो गया जैम में हो जाएगा। मान लो जिनका जैम में नहीं हुआ है, CUET में तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU में एडमिशन ले सकते हो। बाद में ISI के एग्जाम होते हैं मई में, ISI में। तो मेनली यही ऑप्शन है तुम्हारे पास, IITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, NITs, या फिर ये जो ISI है, या मतलब और भी ऑप्शंस हैं, आइजर्स हैं, ये सब भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। CMI जैम के लेवल का ही है। CMI का लेवल जैम से इजी है। CMI एक्चुअली एग्जाम जो है 11-12 लेवल का है। तुम CMI का अगर सिलेबस देखोगे, CMI डेटा साइंस, MSc डेटा साइंस है, तो उसका लेवल 11-12 का, मोस्टली सिलेबस जो 11-12 का ही है, कि क्लास 12th में जो तुमने मैथमेटिक्स पढ़े थे वही सिलेबस है ऑलमोस्ट। तो JEE मेंस एडवांस का लेवल का एग्जाम लेता है वो, समझो। तो उसमें थोड़े से प्रोग्रामिंग है, थोड़े से प्रोबेबिलिटी है, ग्रेजुएशन लेवल का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा है, रैंडम वेरिएबल और प्रोग्रामिंग थोड़ा सा है वहाँ पे, और बाकी 11-12 का सिलेबस है CMI के लिए। तो उसके लिए भी PYQs कर लोगे, काफ़ी है। लेकिन CMI में थोड़ा दिक्कत ये है, CMI डेटा साइंस, MSc डेटा साइंस जो है, उसकी फीस 2.5 लाख पर सेमेस्टर है। तो मतलब 4 सेमेस्टर में, मतलब 2 साल में तुम्हें 10 लाख तो तुम्हें सिर्फ सेमेस्टर फीस भरने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। 2.5 लाख पर सेमेस्टर की फीस है। तो 4 सेमेस्टर में 10 लाख तुम्हारे हो गए, प्लस वो रहने का भी नहीं देते हैं कैंपस में, तो रहना खाना बाहर करना पड़ेगा तुम्हें। तो वो रहने का 1-2 लाख रुपये लगा लो, 2 साल का 2 लाख तो लगेगा कम से कम, मुझे लगता है। तो ये लगा लो, तुम्हारे पास टोटल 12-13 लाख का खर्चा है MSc करने का सिर्फ। IITs में मैक्सिमम 2 लाख का खर्चा है सब मिला के, मतलब रहना खाना पीना, अलग से स्कॉलरशिप भी अलग से IITs में मिलता है, MCM वहाँ पे मिलता है, जनरली 4-5-6 हज़ार पर मंथ मिल जाता है वहाँ पे। तो उसके क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो सब है। बाकी इंटर्नशिप अगर लग जाती है, तो IIT में अगर जाओगे, इंटर्नशिप लग गई तुम्हारी, तो 2 महीने में 2 लाख रुपए कमा लोगे तुम। तो वो जो 2 साल की फीस IITs की है, वो 2 महीने की इंटर्नशिप में ही निकल जाती है, समर इंटर्नशिप में, ये है। ठीक है। हाँ। हम्म। हाँ हाँ एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो CMI थोड़ा कॉस्टली है, और प्लेसमेंट भी उसका उतना अच्छा भी नहीं है, वैसा ही नहीं है कि जैसे बहुत टॉप प्लेसमेंट है, उनका ही प्लेसमेंट है 10-20 के बीच का ही है ज़्यादातर जो है ना। इस बार लास्ट ईयर हमारे बच्चे, एक हमारे स्टूडेंट थी, क्या नाम था, नाम भूल गया मैं, तो वो उसने एडमिशन लिया इस बार, तो उसका सेशन करना था, अभी किया नहीं मैंने, नाम भूल गया मैं, जो भी है। तो इसने हमारे बैच से थी। एक तो विशाल तो ISI में गया है ना, ये CMI में जो गई है अहाना, अहाना है। सौम्य जो है लास्ट ईयर था वो, तो वो तो है अहाना, वो लास्ट ईयर का है। तो उसने एडमिशन लिया है, ठीक है। कभी मैं CMI का सेशन रखूंगा, बट ठीक है, नहीं कुछ होता है एडमिशन ले सकते हो, प्लेसमेंट तो हो ही जाता है वहाँ, अच्छा प्लेसमेंट है CMI में भी। ISI में, IIT में, ISI में, या DU BHU में, या CMI में, इन सब में अच्छा प्लेसमेंट है। तुम ढंग से तैयारी करोगे तो हो जाता है प्लेसमेंट, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, कल हम लोग थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। तो ISI एग्जाम और इतने एग्जाम में कॉमन होता है क्या? हाँ हाँ हाँ, ISI का सिलेबस जैम के साथ कॉमन ही है लगभग। हम्म। हाँ हाँ, अरे बहुत सारे ऑप्शन है, अभी बहुत टाइम, अभी तैयारी करो अच्छे से। वो बाद में अगले साल देखा जाएगा कहाँ एडमिशन मिलेगा, कहाँ लेंगे, अभी बहुत टाइम, अभी अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। जो अच्छे बच्चे उनका हर जगह सिलेक्शन होगा, ये बात है ना। कि जैसे इस बार जो बच्चा जैम का फर्स्ट रैंकर है, वो ISI में सेकंड रैंकर है, वही CUET में फर्स्ट रैंकर है। मतलब जैम MS में फर्स्ट रैंक था उसका, CUET में भी फर्स्ट रैंक है उसका, हाँ ISI में सेकंड रैंक है, वही है ना। मतलब जो भी एग्जाम दोगे, जो अच्छा बच्चा उसका हर जगह सिलेक्शन होगा, है ना, इस तरह से है। तो फिर वो जो तुम्हें बेस्ट लगे वहाँ सेलेक्ट करो, बाकी सीधे छोड़ दो। तो इसलिए अच्छी तैयारी करो, एडमिशन हर जगह हो जाएगा। अब जहाँ चाहोगे वहाँ एडमिशन होगा, ठीक है। चलो अभी के लिए थैंक यू, अभी है ना नेट का बैच स्टार्ट करेंगे।